गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मंगलू और उसकी पत्नी राधा रहते थे। मंगलू मजदूरी करता था और राधा घर संभालती थी। दोनों की जिंदगी गरीबी की चक्की में पिस रही थी, पर फिर भी उनके बीच प्यार और समझदारी की कमी नहीं थी। उनके पास दो बेटे थे, छोटू और बबलू। छोटू 6 साल का था और बबलू 4 का। दोनों बच्चे दिन भर धूल मिट्टी में खेलते और मंगलू राधा की दुनिया इन्हीं बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम था। ठंडी हवाएं गांव में सन्नाटा बिखेर रही थी। राधा को कई दिनों से बुखार था, पर वो चुपचाप काम करती रही। मंगलू ने कहा, राधा तू आराम कर ले, मैं हकीम को बुला लाता हूं। राधा हंसकर टाल दी, अरे कुछ नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। पैसे कहां से लाएगा हकीम के लिए? मंगलू चुप हो गया, पर मन में एक बेचैनी सी घर कर गई। 2 दिन बाद राधा की हालत बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मंगलू घबराया और गांव के हकीम को बुला लाया। हकीम ने देखकर कहा, मंगलू इसे जल्दी शहर ले जाओ, गांव में इसका इलाज नहीं हो सकता। मंगलू के पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि साहूकार से उधार ले लेगा। वो साहूकार रामलाल के पास गया। रामलाल ने मंगलू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, पैसे तो दूंगा, पर ब्याज चुकाना पड़ेगा, और हां, कुछ गिरवी रखना होगा। मंगलू के पास कुछ था ही नहीं, सिवाय अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े के। उसने वो कागज रामलाल को दे दिया और 50 रुपए लेकर राधा को शहर ले गया। शहर के अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि राधा को निमोनिया हो गया है और हालत नाजुक है। मंगलू दिन रात अस्पताल में बैठा रहा। छोटू और बबलू को उसने पड़ोस की चाची के पास छोड़ दिया था। 3 दिन बाद राधा की सांसें थम गईं। मंगलू का संसार जैसे उजड़ गया। वो रोता हुआ गांव लौटा, राधा का शरीर साथ लाया। गांव वालों ने देखा तो सबकी आंखें नम हो गईं। छोटू और बबलू मां को देखकर चीखने लगे, पर मंगलू खामोश था। उसके आंसू भी जैसे सूख गए थे। अब सवाल कफन का था। मंगलू के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने सोचा कि गांव वालों से मदद मांग लेगा। वो चौपाल पर गया और बोला, भाइयों, मेरी राधा चली गई। मेरे पास कफन के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ मदद कर दो। गांव के कुछ लोग आगे आए। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 1 रुपए, पर कुल जमा 8 रुपए ही इकट्ठा हुआ। कफन के लिए कम से कम 20 रुपए चाहिए थे। मंगलू निराश होकर घर लौट आया। रात हो गई थी। ठंडी हवा झोपड़ी के छेदों से भीतर घुस रही थी। मंगलू राधा के शव के पास बैठा था। छोटू और बबलू पास ही सो रहे थे। तभी उसे याद आया कि साहूकार रामलाल से फिर उधार लिया जा सकता है। वो रात को ही रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल ने दरवाजा खोला और गुस्से से बोला, अब क्या चाहिए मंगलू? रात को भी चैन नहीं है? मंगलू ने हाथ जोड़े, मालिक, मेरी राधा मर गई, कफन के लिए 20 रुपए चाहिए। रामलाल ने ठंडी नजर से उसे देखा और बोला, पैसे दूंगा, पर अब तेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है, ब्याज दुगना होगा। मंगलू ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो राधा को विदा करना है। उसने हामी भर दी। रामलाल ने 20 रुपए दिए और एक कागज पर अंगूठा लगवाया। मंगलू ने पैसे लिए और सुबह बाजार से कफन खरीद लाया। गांव वालों ने मिलकर राधा का अंतिम संस्कार किया। मंगलू चिता के पास खड़ा था। छोटू और बबलू उसके पैरों से लिपटे हुए थे। आग की लपटें उठीं और राधा की यादें मंगलू के मन में जलने लगीं। दिन बीतते गए। मंगलू मजदूरी करता, बच्चों को पालता, पर साहूकार का ब्याज बढ़ता जा रहा था। जो 50 रुपए उसने राधा के इलाज के लिए लिए थे, वो ब्याज समेत 200 रुपए हो गए, और कफन के 20 रुपए अब 60 रुपए बन चुके थे। मंगलू दिन रात मेहनत करता, पर साहूकार का कर्ज कम होने का नाम नहीं लेता था। रामलाल कभी कभी आता और धमकाता, मंगलू, कर्ज नहीं चुकाया तो तेरे बच्चों को बेच दूंगा। मंगलू डर जाता, पर कुछ कह नहीं पाता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। मंगलू ने हिम्मत करके अपनी बात रखी, पंचो, साहूकार मुझे मार डालेगा। मेरी जमीन ले ली, अब मेरे बच्चों को भी छीनना चाहता है, मेरी मदद करो। पंचों ने रामलाल को बुलाया। रामलाल ने कागज दिखाए और बोला, सब कानूनी है,
इसने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया। पंचो ने मंगलू से पूछा, क्या कहता है? मंगलू बोला, मैंने राधा को बचाने के लिए लिया था, कफन के लिए लिया था। क्या गरीब का दर्द कोई नहीं समझता? पंच चुप रहे। आखिर में फैसला हुआ कि मंगलू को 2 साल का वक्त दिया जाए कर्ज चुकाने के लिए। 2 साल तक मंगलू ने हड्डियां तोड़ दी, खेतों में मजदूरी की, जंगल से लकड़ी काटी, यहां वहां काम ढूंढा। छोटू और बबलू भी बड़े हो रहे थे। वे स्कूल नहीं जा सके, पर मंगलू को हाथ बटाने लगे। आखिरकार एक दिन मंगलू ने सारा कर्ज चुकता कर दिया। रामलाल को पैसे देकर उसने अपनी जमीन के कागज वापस लिए। उस दिन मंगलू की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर सुकून भी था। मंगलू ने कहा, राधा, तेरे कफन की कीमत मैंने चुका दी। अब तेरे बच्चे मेरे साथ हैं और हमारा सर ऊंचा है। हवा में ठंडी सांस चली, जैसे राधा ने जवाब दिया हो। मंगलू ने बच्चों का हाथ थामा और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जिंदगी फिर से शुरू हुई। गरीबी अभी भी थी, पर मंगलू के मन में अब डर नहीं था। उसने सीख लिया था कि कफन की कीमत सिर्फ रुपए पैसे नहीं, बल्कि इंसानियत और हिम्मत भी है। गांव वाले भी मंगलू की कहानी को याद करते और कहते, देखो, मंगलू ने साहूकार को हरा दिया। ये कहानी गांव की चौपालों में गूंजती रही, एक सबक बनकर, एक हौसले की मिसाल बनकर।